देख रहे हैं, आंखों पर लगाया है लाखों लाख का चश्मा, हाथों में महंगी महंगी घड़ी, BMW की महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे कुत्ते पाल रखे, लाखों रुपए का कोट, हजारों के पैर में जूते, हर वक्त विदेशी वेपन से लैस बॉडीगार्ड्स और अपने साथ हर वक्त बाउंसर्स लेकर चलने वाला। अगर आप इसकी पर्सनालिटी देखकर सोच रहे हैं कि ये कोई फिल्मी हीरो है तो बिल्कुल गलत हैं आप। ये है उत्तर प्रदेश का कुख्यात और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो, जो जेल से फरार हो चुका है और कहा जाता है कि नीदरलैंड में छिपकर बैठा है और वहीं से उत्तर प्रदेश और भारत के दूसरे हिस्सों में विदेशी हथियारों का काला कारोबार ऑपरेट करता है। आज बदन सिंह बद्दो की क्राइम फाइल खुलेगी तो आपको पता चलेगा एक मामूली ट्रक ड्राइवर का बेटा कैसे बन गया 2.5 लाख का इनामी गैंगस्टर, कहां से उसने क्राइम की ABCD सीखी और किसकी गलती से जेल की सलाखें भी उसे कैद नहीं कर पाई। देखिए पूरी रिपोर्ट। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि बदन सिंह बद्दू के पास मेरठ से लेकर लखनऊ तक और नीदरलैंड तक 1 दर्जन BMW का काफिला है। उसे हॉलीवुड की फिल्में देखना बहुत पसंद है और विदेशी सिगार को धुएं में उड़ाना उसका शौक है। पुलिस रिपोर्ट में ये बात खुल चुकी है कि मेरठ में बद्दो के पास एक महंगी BMW और एक मर्सिडीज की गाड़ी मौजूद है। दोनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, यानी ना तो पुलिस और ना ही बद्दो के दुश्मन उसे कभी भेद पाएंगे। उसने इसका पूरा इंतजाम कर रखा है। इतना ही नहीं, बद्दो ने अपने गैंग के लोगों के नाम पर करीब 8 गाड़ियां और ले रखी हैं। कहा जाता है कि जब भी उसे नई गाड़ी की जरूरत पड़ती है, अपने गैंग के लोगों के नाम पर नई गाड़ी खरीद लेता है। शहर में किसी को भी अपनी गाड़ी बुलेट प्रूफ करानी होती है तो सबसे पहले बदन सिंह बद्दो से ही कांटेक्ट करता है। बदन सिंह बद्दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, 2.5 लाख का इनामी शूटर, जिसे सुशील मूछ का राइट हैंड कहा जाता है। पुलिस ने बद्दो और उसके बेटे सिकंदर की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया, फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए। 28 मार्च 2019 सुबह सुबह जब घरों में अखबार पहुंचे तो उसमें बद्दो की हेडलाइन सबसे ऊपर थी, क्योंकि पुलिस ने बद्दो के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। तत्कालीन SSP मेरठ उसके नाम के पर्चे छपवा चुके थे। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह बस बदन सिंह की तलाशी के पोस्टर्स लगाए गए। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। बदन सिंह बद्दो मेरठ के TP नगर में पंजाबीपुरा का रहने वाला था, जो मर्डर के चार्ज में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। उसे 27 मार्च 2019 को गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। वहां से 28 मार्च को बदन सिंह पुलिस कर्मियों से सांठ गांठ कर मेरठ पहुंच गया। सबसे पहले उसने पुलिस वालों के लिए मेरठ के 3 स्टार होटल में शानदार और रंगीन पार्टी रखी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इस पार्टी में शराब, कबाब और हुस्न की तीनों चीजें मौजूद थी। ये कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह लग रही है। पुलिस वालों के लिए पार्टी रखी गई और फुल मनोरंजन का इंतजाम भी किया गया। बता दे कि होटल के पार्टी के दौरान पुलिस वालों को शराब में नशे का सामान मिलाकर पिलाया गया। इधर पुलिस वालों पर शराब का नशा चढ़ा, उधर बद्दो कैद से आजाद हो गया। इस मामले में 2 दरोगा, 3 सिपाही और 2 ड्राइवर को निलंबित किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि बद्दो को पुलिस वालों ने ही भागने का पूरा मौका दिया था। सुबह करीब 11:30 बजे बद्दो के साथ पुलिस कर्मियों की होटल में एंट्री हुई। करीब 15 मिनट बाद ही 11:45 बजे बद्दो होटल से निकल गया। सिर्फ 15 मिनटों में उसे पुलिस कर्मियों ने भगा दिया और शाम 5:20 पर दरोगा देशराज त्यागी ने TP नगर थाने में बद्दो के फरार होने की सूचना दी। यानी करीब 5.5 घंटे बद्दो को भागने के लिए मिले। 5 घंटे में कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश से क्या इस देश से ही भाग सकता है। बदन सिंह बद्दो की भागने की कहानी पूरी तरह से एक फिल्मी कहानी के जैसे ही है। कहा जाता है कि बदन सिंह बद्दो साल 1980 में एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था, लेकिन 1988 आते आते वो एक हत्यारा बन गया। हत्या के पीछे की कहानी भी बहुत लंबी है। साल 1988 में गुदरी बाजार में उसने एक राजकुमार नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। उस वक्त बदन सिंह बद्दो शराब तस्करी की दुनिया में उतर चुका था। बद्दो शराब तस्करी में अपना सिक्का चलाने लगा था।
फिर उसकी जिंदगी में आया साल 1996, जब उसने मेरठ के वकील रविंद्र गुर्जर की सरेआम हत्या कर दी थी और वो जुर्म की दुनिया का नया चेहरा बन गया। बदन सिंह बद्दो के पिता 1970 में पंजाब से मेरठ कारोबार के सिलसिले में आए और यहीं बस गए थे। उन्होंने ट्रांसपोर्ट का धंधा शुरू किया। बद्दो पिता के काम से जुड़ गया। 7 भाई बहनों में वो सबसे छोटा था। मेरठ में उसकी मुलाकात कुछ अपराधियों से हुई और 80 के दशक में जुर्म की दुनिया में उसने पांव रख दिए। बदन सिंह बद्दो 1980 के आसपास तक मेरठ में ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। थोड़ी बहुत दबंगई भी करता था। धीरे धीरे उसे पता चल गया कि उसकी दबंगाई काम करने लगी है, तो बद्दो का नाम मेरठ के छोटे मोटे बदमाशों में लिया जाने लगा। फिर उसने यूपी के बॉर्डर पर शराब की तस्करी भी शुरू कर दी। शुरुआत में मेरठ के मामूली बदमाशों के साथ मिलकर बदन सिंह बद्दो शराब की तस्करी किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ जमते गए और देखते ही देखते वेस्ट यूपी के कुख्यात रविंद्र भूरा के गैंग का मेंबर बन गया। बदन सिंह बद्दो पर सबसे पहला मामला दर्ज हुआ 1988 में। कारोबार में मतभेद हुआ तो बद्दो ने राजकुमार के सीने में कई गोलियां उतार दी। पश्चिमी यूपी के क्राइम नेटवर्क में बद्दो का नाम फैलने लगा था, लेकिन बद्दो बड़ी सुर्खियों में आया साल 1996 में, जब उसने मेरठ के वकील रविंद्र गुर्जर की हत्या कर दी। 1996 में बदन सिंह बद्दो ने एक वकील की हत्या कर दी। इसी मामले में 2017 में बदन सिंह बद्दो को आजीवन कारावास की सजा हुई। 2011 में जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर की हत्या कर दी। 2012 में उसने केबल मैनेजर पवित्र मैत्रेय की हत्या कर दी। इसके साथ साथ ही वो यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। जुलाई 2020 में फर्रुखाबाद की पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में, जिसमें बद्दो का नाम भी शामिल किया गया, और वो सबसे ऊपर था। 26 महीने से ज्यादा बीत गए। बद्दो का इनाम बढ़ गया। जांच के लिए कई अधिकारी बदल दिए गए, लेकिन बद्दो का कोई भी सुराग नहीं मिल सका। आज बद्दो उत्तर प्रदेश की पुलिस फाइल में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर है और उसके ऊपर इनाम की राशि बढ़कर 2.5 लाख पहुंच गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर दिए। गोवा से लेकर नीदरलैंड तक उसके ठिकाने हैं। कभी उसकी लोकेशन गोवा में दिखती है तो कभी नीदरलैंड में। 21 जनवरी 2021 को अचानक मेरठ पुलिस को एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को अब्दुल माजिद बताया। दिल्ली के व्यापारी अब्दुल माजिद ने मेरठ पुलिस को बताया कि उसकी मर्सिडीज कार बदन सिंह बद्दो के पास देखी गई है, जिसे उसने 2008 में अपने एक दोस्त को बेच दी थी, लेकिन उसके पेपर ट्रांसफर नहीं किए थे। दरअसल माजिद चाहता था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसको हिस्सा न बनाए, इसलिए उसने फोन पर सफाई दी। कुछ ही देर बाद मेरठ पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि उस कार की लोकेशन गुरुग्राम में दिखी है। गुरुग्राम के एक पेट्रोल पंप पर उस कार में तेल भरवाया गया। ये कार पूरी तरह बुलेट प्रूफ थी, जिसमें बद्दो के साथ उसकी एक महिला दोस्त भी देखी गई थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला मेरठ के ही एक व्यापारी निक्कू ने अपनी बुलेट प्रूफ कार पंजाब से मंगाकर बद्दो को भागने में मुहैया करवाई, लेकिन उसके बाद ना तो कार दिखी और ना ही बदन सिंह बद्दो। कई साल गुजर चुके हैं। बदन सिंह बद्दो कहाँ है? पुलिस कस्टडी से भागा तो कहाँ जाकर छिप गया? इन्हीं सवालों के साथ ये कहानी खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट UP24।